हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्टडी ब्लॉग के साथ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ कोर्स हैं फार्मेसी कोर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। डी फार्मा, बी फार्मा एंड एम फार्मा के बारे में आज इस पर हम बात करेंगे, उनकी एलिजिबिलिटी की। ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या क्राइटेरिया होता है एडमिशन लेने का। ठीक है, प्रोसेस वगैरह कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, तो इन तीनों कोर्स के बारे में हम पता करेंगे। ठीक है, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा। ठीक है, जो फार्मेसी कोर्स होते हैं और किस कॉलेज से आपको करने चाहिए। ठीक है, और कहाँ से करना बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इन सब पे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बी फार्मा की बात कर लेते हैं। ठीक है, डी फार्मा है, इसके बाद एम फार्मा है। तो देखिए, बी फार्मा जो आपका 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप याद रखिए 4 साल का कोर्स है। ठीक है, सेकंड, आपको इसके लिए देखिए 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी होना चाहिए। और हाँ, अगर आपके पास मैथ है तब भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, डोंट वरी। लेकिन हाँ, पीसीबी ज़रूर होना चाहिए आपके पास। याद रखिए 12th में पीसीबी 12th में होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अब मिनिमम परसेंटेज क्या होनी चाहिए आपको और एडमिशन लेने के लिए बी फार्मा के लिए। मिनिमम परसेंटेज आपकी होनी चाहिए गाइस, कम से कम 40% तो होनी चाहिए। ठीक है, 12th में। ठीक है, इससे कम जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपको एडमिशन लेना बी फार्मा में। ठीक है, अब इसके बाद ठीक है, देखिए बी फार्मा की फ़ीस कितनी हो सकती है, इस चीज़ में मैं आपको बता दूं। तो बी फार्मा की फ़ीस आपकी, ठीक है, जो भी रहेगी 50,000 से ऊपर ही होगी। मतलब आपकी जा सकती है 60,000 भी जा सकती है, 80,000 भी जा सकती है, पर 50,000 तो मिनिमम है, इससे ऊपर ही होगी। बड़े बड़े अंदर ये स्टेट्स में, यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो हर तरीके का फ़ीस स्ट्रक्चर उनके हिसाब से अलग होता है। तो फ़ीस स्ट्रक्चर अभी छोड़ देते हैं जो भी है। ठीक है, 4 साल का कोर्स है आपका बी फार्मा, पीसीबी होना बहुत ज़रूरी है। और ठीक है, उसके बाद आपकी 40% होनी चाहिए। ठीक है, और देखिए ध्यान रखिए, जब भी आप फार्मेसी कोर्स करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कर रहे हैं वो पीसीआई अप्रूव ज़रूर होना चाहिए गाइस। ठीक है, जी हाँ, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, पीसीआई अप्रूव्ड है तो आपकी फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा वैलिड माना जाएगा और उसके जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो पीसीआई अप्रूव्ड होना चाहिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज। ठीक है, डी फार्मा की बात कर लेते हैं। डी फार्मा आपका होता है 2 साल का। ठीक है, 2 इयर्स का कोर्स है गाइस। आपको देखिए, और डी फार्मा के लिए आप अगर 12th में आपके पास पीसीबी या पीसीएम है तब भी आप एलिजिबल हैं डी फार्मा के लिए। ठीक है, पीसीबी या पीसीएम, ठीक है, जो भी है आपके पास 12th में आप एलिजिबल हैं उसके लिए। ठीक है, अब डी डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है, डी फार्मा के लिए आपको कितनी मिनिमम परसेंटेज चाहिए, तो गाइस 35% से लेकर, ठीक है, हमारी इंडिया में 45 मिनिमम होनी ही चाहिए। और मैक्सिमम तो कितनी भी जा सकती है गाइस, 70-80 जो भी है, लेकिन 35 से 45 डिप्लोमा के लिए ज़रूर चाहिए। ठीक है, 2 साल का होता है। ठीक है, एम फार्मा की बात कर लेते हैं सेम। अब एम फार्मा भी आपका 2 साल का होता है। ठीक है, 2 इयर्स, 2 साल का होता है। ठीक है, और एम फार्मा की एलिजिबिलिटी के लिए आपको, ठीक है, बी फार्मा करना ज़रूरी है। जब आपने बी फार्मा किया हुआ है तो आपका बी फार्मा के बाद आप एम फार्मा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और मिनिमम क्राइटेरिया इसमें भी ग्रेजुएशन में आपके कम से कम ग्रेजुएशन में आपकी 40% होना कंपलसरी है। 40% से नीचे जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको एम फार्मा करना। ठीक है गाइस, ग्रेजुएशन में 40% होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 2 साल का है। ठीक है, और डी फार्मा अपना 2 साल का होता है। ठीक है, पीसीबी पीसीएम चलेगी आपके 12th में, नो डाउट। ठीक है, 35 से 45% होना चाहिए आपका। ठीक है, और उससे अब बी फार्मा में 4 साल का है, पीसीबी होना चाहिए। हाँ, लेकिन डी फार्मा अगर आप करते हैं 12th के बाद, ठीक है, पीसीबी या पीसीएम से, उसके बाद अगर आप बी फार्मा करना चाहते हैं तो आपका जो है गाइस बहुत बेस्ट रहेगा, लेटरल एंट्री में आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, लेटरल एंट्री में एडमिशन मिल जाएगा, 3 साल का हो जाएगा फिर आपका। ठीक है गाइस,
सेकेंड ईयर से आपको एडमिशन मिलता है, तो बी फार्मा आपका 3 साल का हो जाएगा। और देखिए फार्मेसी कोर्स करने के बाद आपको बहुत अच्छा यहाँ पे बेनिफिट होता है। जब भी आप डी फार्मा या बी फार्मा या एम फार्मा करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको एक लाइसेंस मिल जाता है कि आप अपना ओन मेडिकल स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, और वो डिप्लोमा फार्मेसी के बाद भी आपको वो लाइसेंस मिल जाता है जो अपना ओन मेडिकल आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेडिकल लाइसेंस यहाँ पे मिल जाएगा आपको अपना। ठीक है, बी फार्मा में करेंगे तब भी आपको मेडिकल लाइसेंस मिलेगा। उसके बाद आपके पास गवर्नमेंट में भी बहुत सारी जॉब रहती हैं। ठीक है, आपके ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, आपके ड्रग मैनेजर्स हो गया, और आपके और प्राइवेट इंडस्ट्री में भी बहुत सारी जॉब हैं। ठीक है, केमिकल फैक्ट्री हो गई, आपकी फार्मेसी फैक्ट्री हो गई, तो बहुत सारी जॉब हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है फार्मेसी कोर्स के बाद। ठीक है, गवर्नमेंट में तो आपका है ही, लेकिन प्राइवेट में भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी हैं। तो डोंट वरी, फार्मेसी कोर्स बहुत बेस्ट रहेगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर याद रखिए जो मैंने अभी आपको बताई थी कि जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कर रहे हैं, पहले आप ये ज़रूर चेक कीजिएगा स्टूडेंट्स कि ये पीसीआई अप्रूव्ड है या नहीं है। ठीक है, अगर ये पीसीआई अप्रूव्ड है, कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं, तो आपकी डिग्री की वैल्यू इंडिया में बहुत ज़्यादा मानी जाएगी, जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो पीसीआई अप्रूव्ड होना यूनिवर्सिटी बहुत ज़रूरी है गाइस। ठीक है, चेक कर लीजिए फार्मेसी ऑफ काउंसिल के ऑफ इंडिया के अंदर में कौन से इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, कौन से इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो देखिए मेरे पास एक लिस्ट है गाइस 2021 के जो नए पीसीआई अप्रूव्ड हुए यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया में। नेक्स्ट वीडियो में वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से नए पीसीआई अप्रूव्ड हुए हैं हमारे इंडिया में। स्टेट वाइज रहेगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे कुछ हमारे फार्मेसी कोर्स। ठीक है, डी फार्मा और बी फार्मा आपका एम फार्मा गाइस। ठीक है, ये करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती हैं फार्मेसी इंडस्ट्री में। ठीक है, गवर्नमेंट में भी आपकी अपॉर्चुनिटी है, खुद का मेडिकल भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके पास तीनों अपॉर्चुनिटी रहेंगी। ठीक है, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, जॉब भी कर सकते हैं आप, और गवर्नमेंट में ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो बहुत अच्छा कोर्स है गाइस मेरे हिसाब से। अगर आपके पास पीसीबी है और आप जाना चाहते हैं, ठीक है, उसके बाद तो आप फार्मेसी के इन कोर्स में चले जाइए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आगे आने वाले टाइम में। क्योंकि बीमारियां और वायरस नए नए आते रहेंगे, तो इंडस्ट्री ये कभी भी नहीं रुकेगी। ये फार्मेसी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमेशा ग्रो करेगी। ठीक है, हमेशा। और देखिए आपने अभी देखा था कोविड के टाइम पे गाइस, फार्मेसी इंडस्ट्री हमेशा ग्रो करती आई है और रहेगी। अभी कितना ग्रो किया था आपने भी देखा। ठीक है, कितनी ज़्यादा दवाई बनी है, वैक्सीन है, ठीक है, बहुत सारे इंजेक्शन वगैरह, तो ये सब फार्मेसी के अंडर में आते हैं, ये सब बने थे। तो आप देखिए कितना ग्रो है। तो स्टूडेंट को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है डी फार्मा के बाद, बी फार्मा के बाद, एम फार्मा के बाद। ठीक है, इंडस्ट्री में। तो मेरे हिसाब से जो बच्चा, जो भी स्टूडेंट फार्मेसी कोर्स करता है, वो कभी भी खाली नहीं बैठेगा। अपना मेडिकल डाल सकता है लाइसेंस लेके, या अपना लाइसेंस उठा सकता है गाइस। किराए पे अपना लाइसेंस उठा दीजिए रेंट पे, उसका भी आपको 7-8 हज़ार आराम से मिलता रहेगा एरिया वाइज अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन कभी भी आप खाली नहीं बैठेंगे फार्मेसी कोर्स करने के बाद, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, और देखिए मैंने एक वीडियो और डाली थी ना, टॉप फार्मेसी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इन देहरादून, वो जाके जरूर देखिए। तो आपको देहरादून में अगर लेना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कौन से पीसीआई अप्रूव्ड है, कौन से कॉलेज बेस्ट है, यूनिवर्सिटी बेस्ट है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह बेस्ट है। तो ये रहे हमारे फार्मेसी कोर्स, बहुत बेस्ट रहेंगे स्टूडेंट। अगर पीसीबी है आपके पास, पीसीएम भी है, तब भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, 12th के बाद बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि अब तो इतने सारे कोर्सेज हैं, इतनी सारी डिग्री आ गए हैं, डिप्लोमा आ गए हैं ना, बच्चे खुद कंफ्यूज हो जाते हैं 12th के बाद करना क्या चाहिए। तो कुछ ऐसे कोर्स हैं, डिग्री हैं, ठीक है, जो आपको करनी चाहिए स्टूडेंट। उसमें सबसे बेस्ट जो आती है फार्मेसी की डिग्री आती है, डिप्लोमा आता है फार्मेसी का, और इसकी सीट बहुत जल्दी फुल हो जाती हैं गाइस। सबसे पहले अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सीट फुल होती हैं तो वो है फार्मेसी, क्योंकि फार्मेसी बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं, डिप्लोमा, बी फार्मा, एम फार्मा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। सबसे बेस्ट कोर्स था फार्मेसी, पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी होना चाहिए। ठीक है, ये रही आपकी एलिजिबिलिटी। ठीक है, इतना क्राइटेरिया होने के बाद ही आप
कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और हाँ, सेकंड थिंग गाइस, काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है, और कुछ ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसमें डायरेक्ट एडमिशन भी है। सो डोंट वरी, आप दोनों तरीके से ले सकते हैं। काउंसलिंग के थ्रू जाएंगे, वहाँ फीस कम रहेगी, पीसीआई अप्रूव्ड आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी मिलेगा, कम फीस रहेगी और अच्छा बेनिफिट रहेगा आपको वो, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो गाइस आपकी फ़ीस ज़्यादा हाई रहती है, वहाँ पे काउंसलिंग की टेंशन होती नहीं है, बिना काउंसलिंग का आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। तो ये थी छोटी सी हिंट। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और ऐसी चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी स्टडी ब्लॉग के साथ, ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। जुड़े रहें मेरे साथ। और भी अपने दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको बताइए, ठीक है, कौन से बेस्ट कोर्स रहने वाले हैं, कौन सी चीज़ बेस्ट रहने वाली है किस जगह पे। सो आपके ऐसे पूरी हेल्प इस चैनल में मिलती रहेगी। सो थैंक